हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों और मेरे सभी यूट्यूबर्स जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो है कि आप में से बहुत से हैं जो आटा चक्की बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, परंतु उनका कुछ कमिटमेंट रहता है कि हम कौन से आटा बिजनेस को स्टार्ट करें, कौन सी मशीन को लगाएं, जिससे हमें काफ़ी अधिक मात्रा में अच्छा एवरेज मिल जाए, प्रोडक्शन मिल जाए और साथ ही हम परेशान भी कम हों। तो दोस्तों, इस बात को समझने के लिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, यदि आप अपना आटा चक्की बिजनेस खोलना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले कौन सा आटा चक्की लेना चाहिए, मैं इसके बारे में आपको थोड़ा अच्छे तरीके से बता देता हूँ। पहले नंबर पर जो आपकी आटा चक्की मशीन आती है वो पत्थर वाली आती है, जिसे आप स्टोन आटा चक्की बोलते हैं। इसमें पत्थर होता है, वो वाली आटा चक्की मशीन होती है। परंतु जो स्टोन वाली आटा चक्की मशीन होती है, उसमें क्या होता है कि आपको मेंटेनेंस रखना पड़ता है, क्योंकि बार बार उसमें आपको कटाई, उसकी जो छटाई वगैरह जो होती है, उसमें टकाई वगैरह करनी पड़ती है, जो कि एक मेंटेनेंस वाला काम होता है। परंतु यदि देखा जाए तो जो पार्ट वाली चक्की है, स्टोन वाली चक्की है, उनका जो पिसाई एवरेज रेट होता है वो पल्वराइज़र के तुलना में अधिक होता है। अधिक होने के कारण से उनका उपयोग जो होता है शहरी क्षेत्रों में, गांव में, सभी जगह उसका उपयोग ज़्यादा मात्रा में किया जाता है, क्योंकि उनमें मेंटेनेंस तो होता है पर साथ में जो उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी होती है वो अधिक होती है। इसके कारण से उनका उपयोग ज़्यादा होता है। इसके अलावा यदि दूसरे नंबर पर बात की जाए, आपकी पल्वराइज़र मशीन, जो कि हैमर होता है, जिसमें बहुत सारी कंपनी आजकल बनाती हैं और जिनमें क्या होती है, जाली आती है, जाली लगा के आप आटे वगैरह को पीसते हैं, तो आटा एक क्वांटिटी में पिसाता है और आटा एकदम उसका बारीक आता है, जैसा मिल टाइप में आता है। तो उसमें एक जो विशेषता होती है वो ये होता है कि आपको उसमें बार बार टकाई नहीं करनी पड़ती है। एक समय रहते आपका जो उसमें सिस्टम लगे हुए होते हैं वो काफ़ी लंबे समय के बाद घिस जाते हैं, तो उनको चेंज करना होता है। ये प्रोसेस होती है पल्वराइज़र मशीन्स में, जिन्हें हम पल्वराइज़र बोलते हैं या आटा चक्की मशीन बोलते हैं। इसके अलावा यदि आप चाहते हैं कि हम धंधे के हिसाब से खोलना चाहते हैं, वैसे अगर आप कमर्शियल घर के लिए लेना चाहते हैं, सॉरी आप डोमेस्टिक लेवल या घर के लेना चाहते हैं, तो आपको इजीली 14 से 15 या 20 हज़ार की रेंज के बीच में, 10 से 20 के बीच में आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी, जो कि आपका 10 किलो से लाकर 20 किलो तक की पिसाई आपके घर के हिसाब से कर सकता है। परंतु यदि आप सोच रहे हैं कि मेरे को इससे धंधा स्थापित करना है, तो मैं धंधे के लिए कौन सी मशीन का उपयोग करूं, तो धंधे के लिए जो मशीनरी आती है वो आती है आपकी पल्वराइज़र मशीन, जो कि एक होती है स्टोन वाली और दूसरी होती है पल्वराइज़र मशीन। स्टोन वाली में दो टाइप की होती हैं, एक होती है उसकी खड़े पार्ट में और एक होती है उसके आड़े पार्ट में, जिसे आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बोलते हैं। जो हॉरिजॉन्टल आटा चक्की मशीन होती है, उसमें जो पार्ट का जो अलाइनमेंट होता है वो आमने सामने की ओर होता है, और जो वर्टिकल आटा चक्की मशीन होती है उसमें जो पार्ट का अलाइनमेंट होता है वो ऊपर से नीचे की ओर होता है। इसी कारण से जो पिसाई रेट होता है, वो जो बड़ी वाली चक्कियाँ आती हैं वो वर्टिकल वाली जो चक्की रहती हैं, जिसमें हॉरिजॉन्टल चक्की होती हैं, उसमें पार्ट एक के ऊपर एक रखी होती है, जो कि पुराने टाइप के जो घट्टी वगैरह आती थी उस टाइप की होती हैं। और जो आप ये वाली यूज़ करते हैं, ये अपने हॉरिजॉन्टल वाली, इसमें आपका जो पार्ट होता है वो दोनों आमने सामने की होती है, और एक पार्ट को आप आसानी से बाहर खींच के उसकी टकाई कर सकते हैं। और आमतौर पर अधिकतर देखा जाता है कि जो वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल आटा चक्की मशीन्स होती हैं, इनका उपयोग मिलों में यूज़ होता है, क्योंकि इनका जो पिसाई एवरेज होता है वो बहुत अधिक होता है। मतलब 1 घंटे में आप 3 से 4 कुंटल तक आराम से इनसे पीस सकते हैं। अब जो सेकंड नंबर पर आती है आपकी पल्वराइज़र मशीन्स। पल्वराइज़र मशीन्स में एक खास जो विशेषता होती है कि इसमें आपको टकाई की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें बार बार आपको टकाई करनी, छटाई करनी नहीं होती है। परंतु जो पल्वराइज़र मशीन्स होती है उसमें कुछ 2-3 चीज़ें होती हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ये साउंड बनाती है। साउंड ऐसा होता है इसका कि जैसे कि आप किसी मोहल्ले में अगर आप इसको लगाते हैं
तो पहले आपको इसको थोड़ा अंदर प्रोटेक्शन में रखना होगा, जिससे कि साउंड इसका बाहर ना निकले। तो इसकी पहली जो बात होती है इसका आवाज़, क्योंकि ये आवाज़ ज़्यादा करती है। आप किसी भी ग्राइंडर को लेंगे तो वो आवाज़ ज़्यादा जनरेट करता है, क्योंकि वो हाई स्पीड से घूमता है। दूसरा, यदि करंट की बात की जाए और पिसाई की बात की जाए, यदि आपने 7.5 हॉर्स पावर का पल्वराइजर मशीन लिया है तो उससे आप 80 से 90 किलो आटा पीस सकते हैं। वो भी 11 से 12 एम्पियर पर पीस सकते हैं। 11 या 13 एम्पियर तक मैक्सिमम आप चला सकते हैं। इससे ज़्यादा आप चलाएँगे तो आपकी जो मोटर होगी वो हीट पकड़ेगी और हीट के कारण से आप ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं चला पाएंगे। इसके अलावा दूसरी जो बात की जाती है आटे की क्वालिटी। आटे की क्वालिटी जो होती है वो आपकी पल्वराइज़र की बेस्ट होती है। इसमें क्या होता है कि आटा छलनी से छन के बाहर निकलता है। इसके कारण से जो आटे में किसी प्रकार की जो दिक्कतें आती हैं, जैसे कि आटे में आपका चापड़ आना है, जो चापड़ आता था वो नहीं दिखेगा, आपको बिल्कुल बारीक महीन आटा आएगा, जो भी 1 नंबर जाली से आता है। यदि आप 2 नंबर जाली का यूज़ करते हैं तो उसमें आपका हल्के सी रबड़ टाइप में दाने कट के बाहर की ओर आएंगे। ये रबड़ टाइप के दाने जो बाहर आते हैं तो उससे रोटियां में सही ढंग से नहीं बन पाती हैं और कस्टमर प्रॉब्लम आता है। तो मेरा यही कहना है कि यदि आप आटा चक्की का बिजनेस खोलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने आसपास की लोकेशन को देखें कि मुझे कौन सी लगाना चाहिए। आप उसी चक्की का चयन कीजिए जिसकी उपलब्धता, जिसका सामान जो है आपके आसपास के एरिया में आसानी से उपलब्ध हो जाए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आज यूट्यूब पर डली हुई होती हैं जिनका हम यूज़ तो करते हैं, उन्हें देखते भी हैं हम, परंतु हम उन्हें मंगवा कर फंस जाते हैं और बाद में वो कंपनियां हमें उस सामान को प्रोवाइड नहीं कर पाती हैं या फिर काफ़ी महंगा दाम हमसे वसूलती हैं। तो इन सभी चीज़ों को आप देखें और इसके बाद ही अपना व्यवसाय स्टार्ट करें। व्यवसाय स्टार्ट करना बहुत कठिन होता है, क्योंकि आपको पहली बार में लाखों रुपए का खर्च बैठ जाता है। तो इसलिए सोच समझ के व्यवसाय स्टार्ट करें। आटे चक्की मशीन लगाना बहुत अच्छी बात है कि आप आटे का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये बात ध्यान रखें। इस बात का खास बात इसका ध्यान रखें कि आप जो मशीन लगा रहे हैं उसके पार्ट्स आपके लोकल में उपलब्ध हो जाने चाहिए, नहीं तो ये आपके लिए काफ़ी परेशानी की समस्या का हो सकती है। बस मेरा आज वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ मैं आपसे। और भी कोई समस्या है तो आप कमेंटमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। परंतु कुछ रिप्लाई का मैं जवाब नहीं दे पाता हूँ, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ आपसे। थैंक यू वेरी मच।